हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप लोग? आई होप कि सभी अच्छे होंगे। तो हम अभी बात करते हैं अपने लास्ट कुछ टॉपिक्स के बारे में। हमने अभी तक इलेक्ट्रिसिटी में क्या क्या टॉपिक कवर कर लिए? चार्ज, जिसको हम Q से रिप्रेजेंट करते हैं। उसके बाद करंट, I इज इक्वल टू Q बाई T। उसके बाद पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि V इज इक्वल टू W अपॉन Q, वर्क डन ऑन यूनिट चार्ज। उसके बाद हम लोगों ने ओम्स लॉ किया, जिसमें हमने सीखा V इज इक्वल टू IR एंड देन सीरीज, देन रेजिस्टेंस। R इज इक्वल टू रो L अपॉन A, R इज इक्वल टू रो L अपॉन A। और उसके बाद हमने रेजिस्टेंस के सीरीज एंड पैरेलल कनेक्शन के बारे में बात की। सीरीज की बात करें, RS इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। ठीक है, ये हमारा सीरीज कनेक्शन था। ठीक है, R1 R2 R3। और हमने पैरेलल के लिए किया था ये, इसके लिए फॉर्मूला क्या था? RP इज इक्वल टू R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। तो अब हम इस पे बेस्ड आज न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, डिफरेंट टाइप के न्यूमेरिकल्स आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो आज हम वेरियस टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं। सीरीज और पैरेलल कनेक्शन के क्वेश्चन स्टार्ट करने से पहले एक हम ओम्स लॉ पे बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, छोटा सा क्वेश्चन है, और भी करेंगे इस पे क्वेश्चन सॉल्व, पर अभी देखते हैं। ए करंट ऑफ 5 एम्पियर इज फ्लोइंग थ्रू अ रजिस्टर। ठीक है, और 15 ओम, यानी कि एक रजिस्टर है 15 ओम का, उसके थ्रू एक करंट हमारी फ्लो हो रही है 5 एम्पियर। यानी कि हमें क्या क्या गिवन है, मैंने पहले भी देखो बताया है। क्वेश्चन सॉल्व करने से पहले उसे पढ़िए ध्यान से। ठीक है, उसके बाद उसमें जो जो गिवन है वो नोट कीजिए, और क्या पूछ रहा है, क्या रिक्वायरमेंट है, वो फॉर्मूला फिट करके देखिए आप कौन सा फॉर्मूला कंडीशन के अकॉर्डिंग फिट हो रहा है। ठीक है, तो अब इसमें हम देखते हैं। करंट हमारी दे रखी है 5 एम्पियर। ठीक है, करंट भी लिखा हुआ है, बाकी आप यूनिट से भी कई बार पहचान सकते हो, तभी बार बार ऐसा यूनिट आपको याद कराई जाती है। ठीक है, फ्लोइंग थ्रू रजिस्टर कितना दे दिया? आर की वैल्यू दे दी 15 ओम। 15 ओम। क्या पूछ रहा है? कैलकुलेट द पोटेंशियल डिफरेंस बिटवीन द एंड्स ऑफ रजिस्टर। पोटेंशियल डिफरेंस यानी कि V पूछ रहा है। ठीक है, तो आपको एक बहुत सिंपल सा डायरेक्टली फॉर्मूला लगना है इसमें। मैंने ओम्स लॉ की बात की थी, ओम्स लॉ लास्ट वीडियो में। ओम्स लॉ क्या होता है हमारा? V इज इक्वल टू IR। तो देखो हमें I भी गिवन है, R भी गिवन है। ठीक है, V हमें कैलकुलेट करना है, तो V इज इक्वल टू 5 इंटू 15 यानी कि 75 वोल्ट। 75 वोल्ट। ठीक है, ये बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था, बिल्कुल डायरेक्ट, कुछ इसमें बहुत ज्यादा सोचने की जरूरत नहीं थी, बस सिंपल फॉर्मूला लेना था, वैल्यूज पुट करनी थी। देखो 3 वेरिएबल है, V I R। ठीक है, कोई भी 2 वेरिएबल देके आपसे पूछ ले, हो सकता है पोटेंशियल डिफरेंस गिवन होता, ठीक है, और रेजिस्टेंस गिवन होता। ठीक है, तो I पूछ लेता है, तो तब हमारा क्या हो जाता? I इज इक्वल टू V बाई R। इसी तरह से हम क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं। इसके और भी एग्जांपल लेंगे, उससे पहले कुछ सीरीज और पैरेलल कनेक्शन के बारे में क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, देखो उससे पहले मैं स्टार्ट करना चाहूंगी। देखो जब हमारी करंट, जब हमारी कहीं भी किसी वायर में करंट फ्लो हो रही है, ठीक है, करंट फ्लो होती है, मान लो एक रेजिस्टेंस हमारा ये रहा। ठीक है, एक रेजिस्टेंस ये रहा और एक ये रहा। ठीक है, मान लो ये कोई सर्किट दिया हुआ है A और B, इसमें 3 रेजिस्टर्स हमारे दिए हुए हैं। ठीक है, कुछ भी वैल्यू लिख लू, 2 ओम, 3 ओम एंड 10 ओम।
ठीक है, तो इसमें हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, इस क्वेश्चन में हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है। तो देखो इसमें कैसे करते हैं हम लोग सॉल्व। जैसे मैंने आपको बताया सीरीज में क्या होता है, सीरीज में हमारे रेजिस्टेंस इस तरह से लगे रहते हैं, यानी कि हमारी करंट सेम होती है, करंट कहीं भी डिवाइड नहीं होती। देखो आप, अगर मैं इसी को कुछ इस तरह से बना दूं तो ये भी हमारा सीरीज ही कनेक्शन है, क्योंकि यहाँ पे करंट जो यहां से आ रही है वो यहीं पर ही जा रही है। या मैं इसको ऐसे बना दूं, ठीक है, तो ये भी हमारा सीरीज कनेक्शन है। बेसिकली हमें ये देखना होता है कि हमारी करंट कहीं पे भी डिवाइड नहीं हो रही हो, डिवीजन नहीं हो रहा हो। ठीक है, जहां पे भी करंट सेम होती है, ठीक है, सीरीज का भी है ये रूल, जहां पे करंट सेम होती है वहां हमारा सीरीज कनेक्शन होता है। अब हम इसकी बात करें तो देखो ए पॉइंट से चला, यहां पर क्या करंट दो पार्ट में डिवाइड हो रही है, इधर और इधर। ठीक है, एक 2 ओम में जाएगी, फिर उसके बाद 3 ओम में जाएगी, फिर वापस आके इसी नोड पे मिलके यहाँ बी पॉइंट तक आएगी। एक करंट हमारी ए से जाएगी 10 ओम के रजिस्टर से होते हुए, 10 ओम के रजिस्टर से होते हुए बी तक जाएगी। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो रहा है, बेसिकली करंट डिवीजन हो रहा है। लेकिन आप इन दोनों में देखो तो इन दोनों में सेम करंट जा रही है, तो जहां सेम करंट जा रही है वहां होता है हमारा सीरीज कनेक्शन। ठीक है, तो हम सॉल्व कैसे करेंगे, एज्यूम ये हमारा R1 R2 R3, ठीक है, तो ये दोनों हमारे क्या होंगे, सीरीज कनेक्शन में। R1 एंड R2 आर इन सीरीज कनेक्शन। तो यहां पे हम मान लेते हैं ये एक R डैश, तो R डैश क्या होगा मेरा R1 प्लस R2, दैट मीन्स 2 प्लस 3 यानी कि 5 ओम। ठीक है, 5 ओम। अब मेरा सर्किट कैसे होगा, देखो जो ये 10 ओम है ये तो एज इट इज ही है, 10 ओम ए से बी के बीच में, लेकिन इन दोनों की जगह क्या हो गया, कंबाइन होके एक हमारा रेजिस्टेंस बन गया है, यानी कि इसको हमने R डैश का नाम दिया। तो R डैश आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे R डैश की वैल्यू 5 ओम। ठीक है, R डैश की वैल्यू 5 ओम, और ये हमें ऑलरेडी R3 गिवन था, R3। अब आप देखो इस सर्किट में अगर हम बात करें, देखो इस सर्किट की अगर हम बात करें तो हमारा R डैश और R3 कौन से कनेक्शन में है, पैरेलल कनेक्शन। पैरेलल कनेक्शन में मींस देखो यहां से हमारी करंट आ रही है और एक हमारा R डैश में जा रही है और एक R3 में। ठीक है, यानी कि जहां भी करंट डिवाइड हो जाए वहां पैरेलल कनेक्शन। तो पैरेलल कनेक्शन के लिए आपको पता ही है, R इक्विवेलेंट हम मान लेते हैं, जो टोटल इनको रहेगा R इक्विवेलेंट क्या होगा, 1 अपॉन R डैश प्लस 1 अपॉन R3, दैट मीन्स 1 अपॉन 5 प्लस 1 अपॉन 10। तो 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 10 2 प्लस 1, दैट मीन्स 3/10। और जब हम R इक्विवेलेंट निकालेंगे तो 10/3 ओम। ठीक है, और एक और क्वेश्चन लेते हैं हम, फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। ठीक है, ये सर्किट दिया हुआ है A और B पॉइंट के लिए, इसमें रेजिस्टेंस दिया हुआ है, आप कुछ भी कर लो, 3 ओम 6 ओम एंड 2 ओम, 3 6 एंड 2 ओम। ठीक है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है हमें, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस A और B के बीच में। तो देखो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, इसको ऐसे भी अगर बना के दे देते तो सेम ही था ये भी। ठीक है, और तो इस चीज से आप कंफ्यूज मत हो ना। ठीक है, तो
अब हम बात करते हैं इसके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की। तो देख रहे हो आप, करंट आई, करंट इधर भी डिवाइड हुई, इधर भी गई और इधर भी गई। दैट मीन्स तीनों क्या है, पैरेलल कनेक्शन में है। बहुत सिंपल सा। तो पैरेलल कनेक्शन के लिए हम क्या करेंगे, एज्यूम R1, R2 और R3। ठीक है, तो R इक्विवेलेंट हमारा क्या हो जाएगा, 1/R1, 1/R2 प्लस 1/R3। ठीक है, 1/3, 1/6, 1/2। एल्शियम लेंगे 6, 2 + 3 + 1, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू। ठीक है, तो अभी इसे सॉल्व करते हैं। तो क्या होगा हमारा, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल्स टू 6/6, यानी कि 1R इक्विवेलेंट हमारा आया 1 ओम। बेसिकली इस क्वेश्चन को करके बताने का, इसको इतना सिंपल क्वेश्चन लेने का मेरा एक रीजन और था कि पैरेलल कनेक्शन में जो हमारा इफेक्टिव रेजिस्टेंस आता है वो जो इसमें तीनों रेजिस्टेंस में जो सबसे छोटी वैल्यू होती है उससे भी कम आता है। यानी कि अगर हमें कहीं कनेक्शन करना हो और रेजिस्टेंस का इफेक्टिव रेजिस्टेंस हमें कम कराना हो, ठीक है, तो हम कनेक्शन पैरेलल में करते हैं। ठीक है, यही मैंने आपको जब सीरीज और पैरेलल कनेक्शन कराया है लास्ट वीडियो में, आप देखेंगे तो मैंने वहां पे ये चीज बताई हुई है आपको। यही अगर हमें इफेक्टिव रेजिस्टेंस की वैल्यू इंक्रीज करनी हो तो हम कनेक्शन सीरीज में करते हैं। तो सीरीज में अगर हमारे बाय चांस 3 वैल्यू दी हुई है 6, 4, 8, तो यहां पर अगर देखो, सिंपल से देखो, अगर मैं यही कनेक्शन सीरीज में करती हूँ 3, 6 एंड 2, ठीक है, तो इसका इफेक्टिव रेजिस्टेंस हमारा क्या होगा, 3 और 6 9 11 ओम। ठीक है, तीनों एड ऑन हो जाएंगे सीरीज कनेक्शन में। तो यहां पर क्या है, हमारा जो R इक्विवेलेंट आएगा, जो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू होती है, जिस भी रेजिस्टेंस की मैक्सिमम वैल्यू होती है उससे भी ज्यादा आता है। यानी कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस की वैल्यू को इंक्रीज कर देता है क्या, सीरीज कनेक्शन। और अगर हमें कहीं पे भी इफेक्टिव रेजिस्टेंस की वैल्यू को कम करना है तो वहां हम पैरेलल कनेक्शन करते हैं। ठीक है, और क्वेश्चन लेते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कहीं पे ये क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें हमें इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस बताना है ए और बी के बीच में। ठीक है, ए और बी के बीच में। तो देखो यहाँ पर पहले तो डायग्राम देख के बिल्कुल भी पैनिक नहीं होना कि ये क्या दे दिया है क्या नहीं, बहुत इजी क्वेश्चन है। ए से हमारी करंट चलेगी, ठीक है, कहाँ डिवाइड होगी, इस ब्रांच में, इसमें और इसमें, यानी कि 3 जगह हमारी डिवाइड होगी। ठीक है, यहां से 2 ओम से आएगी, जो 2 ओम पे आएगी वही हमारा 1 ओम से होके जाएगा करंट। ठीक है, यहां पर भी जो 1 ओम में आएगा वही 2 ओम से होके आएगा। और यहां पर जब ये मिलेंगे तीनों, ये वाली एक तो 2 और 1 वाली, 1 और 2 वाली और एक 6 ओम वाली, तीनों लाइन से जो भी करंट फ्लो होके आएगा वो हमारा यहां पर एड ऑन होगा। ये तो कंफर्म हो गया, जो करंट यहां पर है वही यहां पर है। दैट मीन्स 2 और 1 ये हमारा क्या हुआ, सीरीज कनेक्शन। सेम हेयर, यहां पर भी जो 1 और ये 2 है, जो 1 से करंट फ्लो होगा वही 2 में जाएगा, यानी कि ये दोनों भी क्या हुआ, सीरीज कनेक्शन में। तो पहले इन्हें हम सॉल्व कर लेते हैं। एज्यूम इसको R1, R2, R3, R4 और इसको R5 मान लेते हैं। तो आप देखो R1 और R2 किसमें है, R1 एंड R2 किसमें है हमारा, सीरीज में। ठीक है, और R3 R3 एंड R4 ऑल्सो सीरीज कनेक्शन। तो R1 और R2 का हम निकालते हैं R डैश इक्विवेलेंट करके, यानी कि क्या हो जाएगा, R1 प्लस R2, दैट मीन्स 2 + 1 इज इक्वल्स टू 3 ओम। ठीक है, ये हमने ऊपर वाली ब्रांच के लिए निकाल लिया। अब नीचे करते हैं R3 और R4 के लिए, इसे R डबल डैश एज्यूम कर लेते हैं। R डबल डैश इज इक्वल्स टू R3 प्लस R4, दैट मीन्स 1 ओम प्लस 2 ओम इज इक्वल्स टू 3 ओम। ठीक है, तो इसका सर्किट कैसा हो जाएगा हमारा, A और B एज इट इज। देखो आप, A और B, R5 हमारा 6 ओम ऐसे ही रहेगा। ठीक है, R1 और R2 की जगह हमारा क्या आ
आर डैश हमारा क्या आया 3 ओम, और R3 और R4 की जगह R डबल डैश ये हो गया हमारा 3 ओम। ठीक है, तो अब आप देख सकते हो ऐसा आपने लास्ट क्वेश्चन किया ही है। अब R डैश R5 और R डबल डैश ये किसमें पैरेलल में, यानी कि R डैश R5 और R डबल डैश ये किस कनेक्शन में, पैरेलल कनेक्शन में। तो यहां पर हमारा R इक्विवेलेंट क्या होगा 1 अपॉन R डैश प्लस 1 अपॉन R5 प्लस 1 अपॉन R डबल डैश। तो देखो आप 1 अपॉन 3 प्लस 1 अपॉन 6 प्लस 1 अपॉन 3। अब इसको हम सॉल्व करेंगे तो क्या होगा हमारा 6 एलसीएम 2 प्लस 1 प्लस 1, ठीक है, सॉरी 2 प्लस 1 प्लस 2, तो हमारा क्या हो गया 5/6। 1 अपॉन R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 5/6, या हम कहेंगे R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 6/5 ओम। ठीक है, अभी और क्वेश्चन लेते हैं और भी आपके कंफ्यूजन क्लियर होंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, थोड़ा सा पढ़ो। ठीक है, 5 रेजिस्टेंस आर कनेक्टेड इन द शेप ऑफ लेटर ए एज शोन इन फिगर, डिटरमाइन द टोटल रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ठीक है, ये हमें एक फिगर दी हुई है, इसमें हमें टोटल रेजिस्टेंस बताना है। बहुत इजी है, अभी देखो कैसे करते हैं। थोड़ा सा ना वर्बली करने की कोशिश करते हैं। यहां से हमारी करंट निकली 5 ओम में गई, 5 ओम के बाद ये 10 ओम में गई, इसके बाद 3 ओम में, यानी कि यहाँ पे क्या होगी डिवाइड हो गई। जो 3 ओम में जाएगी करंट वही हमारी 7 ओम में। दैट मीन्स इन दोनों में क्या हुई, करंट हमारी सेम हुई, यानी कि 3 और 7 हमारे किसमें हुए, सीरीज कनेक्शन में हुए। ठीक है, इसके बाद यहां से जो भी करंट आई और यहां से जो आई वो 5 ओम में जाएगी। ठीक है, अभी देखो सबसे पहले आप यही देखो कहां से सॉल्व करना शुरू करें क्वेश्चन को। तो आपको देखो एक पॉइंट मिल गया कि 3 और 7 क्या है हमारे सीरीज कनेक्शन में है, यानी कि अगर मैं सिर्फ इतने पोर्शन की बात करूं, अगर मैं सिर्फ इसकी बात करूं 3 ओम 7 ओम एंड 10 ओम, अभी मैं इसी की बात करती हूँ इतने पोर्शन की। ठीक है, तो 3 और 7 मेरे किस में हुए, सीरीज में, यानी कि ये दोनों ऐड ऑन हो जाएंगे। 3 प्लस 7 यानी कि 10 ओम। 10 ओम इन दोनों की जगह क्या हो जाएगा मेरा, 10 ओम ऑलरेडी था, इन दोनों की जगह क्या आ जाएगा, एक और 10 ओम। ठीक है, ये 10 ओम हो जाएगा, यहाँ ऑलरेडी 10 ओम था। इस देखो सर्किट की पूरा ऐसे ही है, कभी आप कंफ्यूज हो जाओ। ठीक है, यहाँ पर भी ये पूरा ये वाला क्वेश्चन पूरा ही है। अभी हम इसे छोटे छोटे पार्ट्स में सॉल्व कर रहे हैं। ठीक है, तो 10 ओम और 10 ओम यहां से जो भी हमारे डिवाइड हुआ ये दोनों किस में आ जाएंगे, हमारे पैरेलल में। 10 ओम और 10 ओम पैरेलल में आ जाएंगे, यानी कि 1/10 प्लस 1/10 इज इक्वल टू, अगर मैं यहाँ पर एक और रेजिस्टेंस इक्विवेलेंट करूं तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 10, 1 प्लस 1 यानी कि 2/10, और यहां से आर में सॉल्व करूंगी तो 10/2 यानी कि 5 ओम। यानी कि इन दोनों की जगह भी जब मैं सॉल्व कर लूंगी तो मेरा कुछ सर्किट इस तरह से बनेगा। अच्छा, मैं ये सर्किट इधर बना रही हूँ कुछ इस तरह से। यहाँ ऑलरेडी ये 5 ओम, यहाँ पर इन दोनों की जगह एक और क्या आ जाएगा, ये 5 ओम, और यहाँ पर ऑलरेडी 5 ओम। ठीक है, बैटरी की ये हमारा सॉल्व करके इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस यहाँ पर ये आ गया। अब हमें इसका इक्विवेलेंट निकालना है। तो देखो अब तो सिंपल ही है, ये तीनों में जो भी करंट है सेम ही जा रही है, यानी कि तीनों हमारे क्या है, ये सीरीज कनेक्शन में है। तीनों रजिस्टर्स हमारे अब सीरीज कनेक्शन में। तो अब बता सकते हैं आर इक्विवेलेंट क्या हो जाएगा हमारा, आर इक्विवेलेंट सिंपल हो जाएगा 5, 10 और 15 ओम। ठीक है, 15 ओम। तो देखो क्वेश्चन देखने में मुझे बड़ा लग रहा था, लेकिन जब सॉल्व करते हैं तो बहुत इजी बन जाता है। सबसे पहले आप देखो करंट कहाँ सेम आ रही है और उस चीज को आप कैच करो। जैसे 3 और 7 हमारे किसमें हुआ, सीरीज में हुआ, तो 3 और 7 10 यहाँ पर आ गया। ठीक है, 10 और 10 ये क्या हुआ हमारे पैरेलल कनेक्शन में। और देखो एक चीज बताती हूँ, अगर कोई भी हमारे पैरेलल कनेक्शन में
सेम वैल्यूज दी हो, यानी कि 20 20, तो जब हम इसका इक्विवेलेंट निकालते हैं तो हाफ हो जाता है डायरेक्ट। आपको सॉल्व करने की भी जरूरत नहीं है, आप बहुत सारे क्वेश्चन में आप करके देख सकते हो। लाइक कहीं पे पैरेलल में आपको 40 और 40 गिवन है, तो इसका इक्विवेलेंट सीधा आप 20 लिख सकते हो, सीधी वैल्यू हाफ हो जाती है पैरेलल कनेक्शन में अगर सेम वैल्यू दे रखी हो। ठीक है, तो यहां पर हमारा कितना इक्विवेलेंट 5 ओम और 5 5 5, यानी कि हमारा आया 15 ओम इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। और क्वेश्चन देखते हैं अभी। क्वेश्चन है, ठीक है, इसका इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमें फाइंड आउट करना है, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। तो देखो, जैसे मैंने लास्ट क्वेश्चन में आपको बताया, अगर सेम वैल्यू हमारी पैरेलल कनेक्शन में हो तो इसकी जब हम सॉल्व करते हैं तो इसका आर इक्विवेलेंट, यानी कि इन दोनों की ही मैं बात करती हूँ, हाफ हो जाता है। यानी कि यहाँ पे 20 ओम है तो इसका 10 ओम हो जाएगा। अब देख भी सकते हो, देखो लाइक यहाँ पे 5 ओम और 5 ओम है। जब आप इसे कैलकुलेट करोगे 1/5 1/5, दैट मीन्स 2.5, यानी कि कोई भी वैल्यू सेम रेजिस्टेंस की वैल्यू दे रखी हो तो उसकी इक्विवेलेंट उसकी हाफ हो जाती है। तो यहाँ देखो 20 और 20 की कितनी हो जाएगी, हाफ 10 ओम, और 10 और 10 हमारा किस में है, सीरीज में, यानी कि आर इक्विवेलेंट सीरीज आप डायरेक्टली निकाल सकते हो 50 ओम। एक्चुअली इस टाइप के क्वेश्चन आपके 1 मार्क्स में या एमसीक्यू में आ जाते हैं। ठीक है, तो इतना ज्यादा बड़ा सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, सिंपल से शॉर्ट से ट्रिक है। कहीं पे भी सेम वैल्यूज दे रखी है, उसका हाफ करके जो भी कनेक्शन है उसके साथ आप सॉल्व कर दो। एक क्वेश्चन है, अगर आप देखो यहां टेन ओम 20 ओम, ठीक है। अगर मैं इसे सॉल्व करने की बात करूं तो देखो क्वेश्चन देखने में बड़ा लग रहा है, लेकिन देखो कितनी जल्दी इजी सॉल्व हो जाएगा। 10 ओम और 10 ओम किसमें, हमारे पैरेलल कनेक्शन में। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा इक्विवेलेंट 5 ओम, 20 और 20 पैरेलल में, इसका क्या हो जाएगा 10 ओम, और आपस में फिर ये कैसे हो जाएंगे दोनों सीरीज में, यानी कि आर इक्विवेलेंट सीधा निकल जाएगा 5 + 10 = 15 ओम। ठीक है, तो इस तरह से सॉल्व करेंगे। एक लास्ट क्वेश्चन और देखते हैं। देखो, एक हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द हाईएस्ट और लोवेस्ट टोटल रेजिस्टेंस दैट कैन बी सिक्योर्ड बाय कॉम्बिनेशन ऑफ 4 कॉइल्स ऑफ रेजिस्टेंस। यानी कि हमारे रेजिस्टेंस की 4 वैल्यूज दी हुई है, इसमें हमें बताना है कि इनके मैक्सिमम या हाईएस्ट वैल्यू इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या हो सकता है या लोवेस्ट क्या हो सकता है। तो देखो, आपको याद हो पहले भी मैं क्वेश्चन में किया, जब हमें इफेक्टिव वैल्यू यानी कि इफेक्टिव रेजिस्टेंस की वैल्यू को इंक्रीज करना होता है तो हम सीरीज में कनेक्ट करते हैं, और अगर हमें लोवेस्ट वैल्यू चाहिए होती है तो हम पैरेलल में कनेक्शन करते हैं। ठीक है, तो जब हाईएस्ट की बात हो, यानी कि फर्स्ट पार्ट जो होगा हमारा हाईएस्ट 4 हाईएस्ट रेजिस्टेंस, तो क्या होगा, हम इन्हें सीरीज में कनेक्ट कर देंगे सीधा, यानी कि 4 + 8 + 12 + 24 कितना हो जाएगा हमारा 48 ओम, यानी कि मैक्सिमम वैल्यू जो होगी। और सेकंड हमारा, अगर लोवेस्ट वैल्यू की बात की जाए तो लोवेस्ट वैल्यू के लिए क्या हो जाएगा, लोवेस्ट रेजिस्टेंस, हम इन्हें सबको पैरेलल में कनेक्ट कर देंगे, यानी कि 1 + 4 + 1/8 + 1/12 + 1/24, एलसीएम 24, that means 6 3 9 11 12 12/24 1/r पैरेलल की बात करें, और यहाँ पे आर सीरीज की बात करें तो ये हो जाएगा हमारा आर पैरेलल 24/12, दैट मीन्स 2 ओम, यानी कि इफेक्टिव लोवेस्ट वैल्यू। ठीक है, अभी हम इतने क्वेश्चन लेते हैं और क्लास में आगे टॉपिक्स आगे कंटिन्यू करेंगे। फिर जब चैप्टर खत्म होगा उसके बाद सारे मिक्सचर क्वेश्चन करेंगे, इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होंगे। ठीक है,
आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब। थैंक यू।